टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं भी पढ़े घर जाके, पढ़ तो लिए थे, वहां सुन तो लिया था हमने, आधा बात कर रहे थे आधा सुन लिया, बहुत ज्यादा टैलेंटेड हम तो लिख के आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। चैप्टर 1 बहुत इजी है, आपको प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सुन लिया। चलिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, सिर्फ इतना याद रख लें, नोट्स दो यार, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपने से अपोजिट चार्ज वालों को क्या कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। नोट्स में मैंने कुछ हिस्ट्री वगैरह भी लिखवा रखी है, बुक में भी लिखवा रखी है कि 600 बीसी में ये कॉन्सेप्ट दिया कि भैया कोई चार्ज है, अपने को ये पढ़ना है कि किस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और किस पे नेगेटिव। तो सबसे पहले ग्लॉस रॉड पे पॉजिटिव है, किस पे रब करने पर, सिल्क पर, वुल पर, और सिल्क, वुल, अंबर, एबोनाइट। नेगेटिव चार्ज आ रहा है अंबर पे, एबोनाइट पर, ओके है, सब्सटेंस है ये चमड़े जैसा कुछ, ठीक है। क्लॉथ केट स्किन, क्लॉथ पर, केट स्किन पर यानी लेदर, कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। और इसके बाद प्लास्टिक और रबर पे कैसा चार्ज आ रहा है, प्लास्टिक एंड, अब सुनिए जरा ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही बताया था, प्लास्टिक अगर कंगे को बाल पे रब कर रहे हैं, हेयर पर रब कर रहे हैं, तो कंगा काय का बना है भैया, ठीक है, तो कंगे पे कैसा चार्ज आना है, नेगेटिव, और बालों पे याद रहेगा, ये बताना चाह रहे हैं ये, ठीक है। केट स्किन हो गया, ये पहला टॉपिक है आपका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बढ़ रहे हैं, पहले तो ऐसा यूनिट देख लो जो आपसे कोई नहीं पूछेगा, कौन है, कूलम। अब कूलम तो है, आपको ये पता होना चाहिए, मिलीकूलम, माइक्रोकूलम, फटाफट देख के बताओ कितना, माइक्रोकूलम, मिलीकूलम कितना कितना, 1 म्यू सी माइक्रो 10⁻⁻6 1 मिलीकूलम, याद होना चाहिए, ठीक है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये मेरे साथ साथ ही याद कर ले, अरे मेरे साथ साथ याद करते चलें इसको, ये याद होना चाहिए। आज के लेक्चर के बाद आप घर पे पढ़ो तो सिर्फ रिवीजन करने के लिए पढ़ोगे इसको, ओके। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। अभी तक इसकी प्रॉपर्टीज में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आया है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, पढ़ेंगे पर जो आई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, क्या है भैया, क्वांटाइजेशन ऑफ, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज होगा, देखो मेरी बात सुन लो जरा, जो बच्चा थोड़ा सा भी अच्छा पढ़ रहा है उसके पास क्लास के दौरान ना बैठे, वो चाह रहा है कि दूसरा बच्चा बहुत पीछे हो जाए मेरे से, शातिरपन नहीं दिखा रहा है, नेगेटिव कंपटीशन कर, याद रखें, है ना। अगर आपको वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो ही पास में बैठे, और जब क्लास में मैं समझा रहा हूं और वो आपसे बात कर रहा है, मतलब उसके मन में कुछ ना कुछ खोट है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। इसका मतलब है कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल होगा, कैसा मल्टीपल होगा, इसका मतलब होगा चार्ज को हम ना 1 2 3 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1.1 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते डेढ़ चार्ज इलेक्ट्रॉन, है ना, 1.5 1.2 ऐसा नहीं बोल, कैसा मल्टीपल होगा, इंटीजर। डेफिनेशन फटाफट पढ़ लीजिए, जहां भी लिखी है, जहां से आपने पहले पढ़ रखा है। may define as the
चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्यू बराबर एनी। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, वन वर्ड में ये पूछा था कि चार्ज का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए। पहले तो बहुत अच्छे से बैठ जाओ। हाँ यार, शर्म ही नहीं है यार। अच्छा वीडियो चल रहा है क्या? दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? नहीं आई है लेकिन याद होना चाहिए। सम कैसे करेंगे? तो जो सम होगा वेक्टर सम होगा। कैसा होगा? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम होगा, वेक्टर सम नहीं होगा। कैसा होगा? डायरेक्शन का लेना देना नहीं होगा। हाँ, बस पॉजिटिव गिवन है तो पॉजिटिव रख लेंगे, नेगेटिव गिवन है तो नेगेटिव। जैसे टोटल चार्ज, जैसे Q1 Q2 Q3 है ना। अब मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, ऐसा बोला कि भैया टोटल चार्ज पता कीजिए किसी सिस्टम में। अगर एक चार्ज प्लस म्यू सी है, प्लस 2 म्यू सी है, प्लस 3 म्यू सी है, माइनस 2 म्यू सी है, माइनस 4 म्यू सी है, तो टोटल करने के लिए आप क्या करोगे? इसको रख लेंगे प्लस 2 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 5 मान लो ये। तो अब सबको प्लस कर लेंगे, माइनस वालों को एक साथ, प्लस वालों को एक साथ, फिर टोटल। याद रहेगा? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये वहां जाके ये मत बोलना ये तो करा ही नहीं हमको। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कैसे करना है? प्लस प्लस वालों को जोड़ देना, माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ देना, प्लस वालों में से माइनस वालों को माइनस कर देना, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस में ले आना, और क्या बताएं बताओ। अरे वाह यार, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। किसी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व, सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा, टोटल चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। एक लाइन लिखी होगी, नेट चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेगा नॉट कंजर्व, ठीक है। कंजर्व ये लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई, आपको डायरेक्ट पढ़ना है, पढ़ लेंगे। डिफाइन पॉइंट चार्ज, डिफाइन पॉइंट चार्ज, डिफाइन साइज ऑफ चार्ज बहुत स्मॉल हो और उनके सेपरेट करने वाली डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे भैया? पॉइंट चार्ज। जैसे पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट है भैया, पॉइंट हो गया है तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज से सेपरेट है और डिस्टेंस आ रही। जब साइज इसका बहुत छोटा हो, साइज ऑफ चार्ज वेरी स्मॉलर हो देन डिस्टेंस से, तो इस चार्जेस को कैसे बोलेंगे? पॉइंट। याद रहेगा? पॉइंट चार्ज के बाद आते हैं हम, सबको मालूम है कंडक्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। कंडक्टर में ध्यान रख लेना, एक बात याद रख लेना कि अर्थ भी कंडक्टर है। सबको मालूम है सारे करंट कहां जाता है? अर्थ में जाता है। एनिमल ह्यूमन बॉडी भी क्या है? क्वेश्चन आएगा ह्यूमन बॉडी कंडक्टर नहीं है तो क्या लगाओगे? ट्रू लगाओगे? फॉल्स लगाओगे पक्का? ठीक है। अब एक और याद रखना, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है पोर्सिलेन। क्या लिखा हुआ है? ये नया वर्ड है ना, पोर्सिलेन। सुनो कि कंडक्टर है कि नहीं है, उन्होंने कहा यार पहली बार दिख रहा, हो सकता कंडक्टर हो। देखो क्या लिखा है, पोर्सिलेन क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है। अभी किसी बॉडी पर चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? गोल्ड लीफ इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? गोल्ड लीफ। अब आएगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पढ़ो जल्दी से। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? सिंपल डिवाइस है जो क्या डिटेक्ट करती है? चार्ज को डिटेक्ट करती है। उसके बाद आ गए अपन कूलम्स इनवर्स स्क्वायर। अच्छा लो, पूछा गया है, फिर से पूछा जाने के चांस है, सबको मालूम है वैसे, लिखने की जरूरत नहीं इसको। ये कह रहा है दो चार्जेस को सेपरेट करें
तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और, जैसे मान लो ये Q1 है, ये डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली proportional. Force of attraction or repulsion will be directly proportional to the magnitude of the product of the charges. Equation number first. Force repulsion या attraction distance के स्क्वायर के इनवर्सली इक्वेशन। देखो थोड़ा सा बहुत अच्छे से लिखना, मैनेज करके स्टेटमेंट लिखना, फिर लिखना कि मान लो Q1 Q2 R डिस्टेंस से सेपरेट है, तो इसलिए F ये, फिर F बराबर 1/, ये इक्वेशन 1 और 2। बाकी तो फिर आप कैलकुलेशन तो खटाखट कर ही देते हो, कोई दिक्कत है यहां तक? F इक्वल लगाएंगे कांस्टेंट Q1। अब मान लो एग्जाम में पूछा कि कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कौन है, तो ये इनको कांस्टेंट ले लेंगे बाकी चीजों को, ठीक है। ये क्या हो गया? न्यूटन। के की वैल्यू कितनी होती है बोलो? और इसको क्या बोलते हैं? 10 टू द पावर, अरे 7 बोलते ना, 9 है कि 7 है? पक्का? हाँ, राइट। मैं कंफ्यूज था बस। 9 इंटू परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी। हाँ, क्या इसके बारे में बता पढ़ना है? हाँ, अभी बात में बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हो गया, तो F क्या होगा बोलो? चलो, ये हो गया इतने न्यूटन का फोर्स, है ना। अब यहीं से एक नई चीज निकालते हैं अपन, देखना बहुत ध्यान से देखना भैया। अगर मैं इसको 1 मान लू, कितना मान लू? 1 कूलम। अगर 1 कूलम, 2 charges of 1 coulomb magnitude are separated by 1 meter distance, then the force acting will be 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1 मान लो, तो इतने न्यूटन आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? Then these charges will be fundamental charge। तो फंडामेंटल चार्जेस क्या है भैया? अरे पिछली बार फंडामेंटल चार्जेस की डेफिनेशन आई थी, ऐसे चार्जेस जो कितने कितने हो, 1 कूलम मैग्नीट्यूड के हो, और कितने डिस्टेंस से रखे हो, और उनके बीच लगने वाला फोर्स कितना हो, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। तो ऐसा अब क्वेश्चन आएगा कि फंडामेंटल चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होता है, 9 into 10 to the power 9। याद रहेगा, चार्जेस दैट exerted 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स बिटवीन देम आर नोन एज फंडामेंटल। मैंने सारी बातें बता दी, और ऐसा कुछ भी लिखा हुआ भी है उसके अंदर, पढ़ लोगे, याद रहेगा। कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया। इसकी लिमिटेशंस पे बात करते हैं। क्या पे बात करते हैं? है क्या लिमिटेशंस, है क्या? अरे है, चलो फंडामेंटल पढ़ लो। इसके बाद पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ लिया तो और अच्छी बात है, पढ़ लो यार। के की यूनिट पूछ ली, किसकी यूनिट पूछ ली? सीआईएस में के की यूनिट, सीआईएस में काय की यूनिट पूछी, तो क्या करेंगे? एफ आर स्क्वायर Q1, अलग करो के को, जिसकी यूनिट पूछी है ना, ठीक है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट, चार्ज यूनिट, हो गई यूनिट, कर लोगे। अब मान लो उसने के की यूनिट नहीं पूछी, उसने बोला कि भैया 1/4πε0 की यूनिट बताओ, तो इसका मतलब क्या है? कर लोगे, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और उसकी वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट कहां है, दिख रहा है आपको? तो पहले
निकाल लोगे यूनिट? अरे निकाल लोगे। 4 की पाई की तो लाना नहीं है, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को कहां ले जाओ? नीचे। देखो एप्सिलॉन नॉट गया 1/4 पाई इधर आ गया। Q1 को डायरेक्ट लिख देता हूं मैं कूलम स्क्वायर और इधर मीटर स्क्वायर, और फोर्स को लिख देता हूं न्यूटन। ओके, और ये 1/4 पाई की वैल्यू तो यूनिट होगी नहीं। कर लोगे? बोलो एप्सिलॉन के ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.8 10⁻⁴ कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर भी। याद रहेगा? अब ये वैल्यू ऐसे थोड़ी याद रहेगी, बार बार पढ़ना पड़ेगा, 2-4 बार याद करना पड़ेगा उसको, बार बार पढ़ के हाईलाइट करके प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तब याद होएगा कि नहीं होएगा। अब यूनिट याद करने मत जाना, यूनिट निकालना आ रही हो तो याद करना, अगर आपको निकालना नहीं आती है तो रहने देना, इतना रट्टा मत मारना। फिर क्या करें? फिर पुराने क्वेश्चन में जो जो यूनिट है बस वही है, उस पर डिपेंड है ना। पुराने क्वेश्चन और बोर्ड के मॉडल पेपर पे बंद तो नहीं कर दिया है? नीचे नंबरिंग आ रही है, देखना, नहीं तो तुम्हें भी नहीं आता मुझे भी नहीं आता है कि नहीं? सुन लिया? चलो, अरे सुन लिया ना? नेक्स्ट है, नेक्स्ट, ठीक है, अभी कुछ करना नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म ऑफ CIS आएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ CIS। याद रखें, ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन में डायग्राम का रोल रहेगा। डायग्राम आपने सही बना दिया और उसको सही मेंशन कर दिया तो लिख देंगे, आपको अभी पता ही है CIS क्या होता है। ठीक है, ओके, ठीक है ना? Q1 Q2 Q1, बहुत बढ़िया। कितनी डिस्टेंस पे ये R2, ठीक है। अब मान लो कि फोर्स रिपल्सन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट, ठीक है। रिपल्सन फोर्स के केस में Q1 Q2 का प्रोडक्ट Q1 ग्रेटर देन 0 होगा। कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, ओके। डायरेक्शन अपोजिट हो गई, रिपल्सन हो रहा है, दोनों चार्ज दूर दूर जाए। रिपल्सन कब होगा? लाइक चार्ज में रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होगा। इसमें यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा इस केस में?
ग्रेटर देन 0, याद रहेगा, ठीक है। जब रिपल्सन हो, अब मान लो Q1 लगा रहा है किसके ऊपर फोर्स, Q, तो वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 to 2, तो रेडियस क्या लिखोगे, 2 to 1, क्या लिखोगे रेडियस। यानी इस केस में जो फोर्स होगा, जैसे 1 लगा रहा है किसके ऊपर फोर्स, 2 के ऊपर, तो यहां पे लिखोगे, तो R क्या लिखोगे, 2 1, ओके। और अगर यहां पे लिख दिया 2 1, क्या लिख दिया, Q 2 1 और R, इस केस में वेक्टर लीडिंग 2 to 1, जब दो फोर्स लगा रहा है किस पे, 1 पे, तो इस केस में ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि F12 जो है वो अपोजिट है F21 के, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो डायग्राम समझाना है, रिपल्सन के लिए समझाना है, अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, देखो अगर मैंने इसको क्या लिख दिया, अट्रैक्शन, तो यहां पे ये वाला चार्ज भी इधर जाएगा, मतलब ये Q1 और इस केस में Q1 Q2 क्या होगा, लेस देन, इनका प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये 2-3 डायग्राम जो नोट्स में मैंने बना रखे हैं और 2 कुछ बातें हैं 2-4, वो लिख के इसको कर लोगे, वेक्टर फॉर्म आ सकता है, 2 मार्क्स में आया है, ओके। मतलब पास में आ रहे ना दोनों, तो अट्रैक्शन में देखो पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन वाले डायग्राम में देखो, अरे एफ के ऊपर लगा है ना, तो एफ के ऊपर तो वेक्टर लगेगा, वेक्टर का मुंह तो उधर ही आएगा ना। ये किधर जा रहा है, Q2 की तरफ, ये किधर आ रहा है, ये तो वेक्टर लगा है, एफ वेक्टर, F12 वेक्टर, F21 वेक्टर, ओके। चल हाँ यार, यहां पे ना इनका स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, याद रहेगा, स्क्वायर लगाना है आपको। चलो आगे बढ़ो, लिमिटेशंस याद करेंगे, क्या लिमिटेशंस है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, काई के लिए एप्लीकेबल है। अब मान लो क्वेश्चन आया, CIS इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर लार्ज चार्जेस या हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, तो फॉल्स। मतलब वहां जब क्वेश्चन बनेगा ट्रू फॉल्स, तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी बनेगा, तो आप जो भी यहां से थ्योरी पढ़ रहे हो वो ऐसे पढ़ना कि वहां से अपने ऑब्जेक्टिव्स सही हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए अब फिजिक्स के ऊपर आ गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, वैसे तो मैं खुद से भी सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर और पुराने 5-7 साल के जितने भी पेपर आपके पास है उनके ऑब्जेक्टिव अपने से फ्रेम कर लें और लिख लें, याद कर लें, मोस्टली क्वेश्चन उनके आसपास ही घूमेंगे, ऑब्जेक्टिव वहां से, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आज से ही काम करना चालू कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई पॉइंट चार्ज अपने चारों ओर
कोई पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर जो फोर्स महसूस करेगा उसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन पॉइंट चार्ज बाय पॉजिटिव क्यू चार्ज इज नॉन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पॉजिटिव चार्ज के अराउंड डेवलप होने वाला फील्ड जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स को महसूस किया जा सके। जैसे ये चार्ज मैंने लिया, इसका फोर्स कहां तक लगेगा? यहां तक। अगर मान लो मैं यहां पर पॉइंट चार्ज रख देता हूं तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन इसकी जो फील्ड है, कोई फील्ड फिक्स नहीं रहेगा, पर हमने एक बाउंड्री लाइन बनाई है कि यहां पर लेके आ जाएंगे चार्ज को, तो इसके ऊपर अब क्या लगेगा? फोर्स। ठीक है, थोड़ी सी बात समझिए। अभी एक ही मानना है, स्ट्रेंथ है वो, इंटेंसिटी, कितनी स्ट्रेंथ से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ओके। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है ना, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, स्ट्रेंथ ऑफ इन पॉइंट चार्ज। क्लियर है? इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? देखो, यूनिट निकालना तब आएगी जब आपको फार्मूला पता हो। क्या पता हो? फार्मूला। अगर फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला तब पता चलेगा जब आपने डेफिनेशन समझी हो, सुनी हो। अगर फार्मूला आपने डेफिनेशन नहीं सुनी, समझी नहीं, तो आप कैसे फार्मूला निकाल पाओगे? और फार्मूला नहीं पता तो यूनिट नहीं पता। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन। याद रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट याद रहेगा? ठीक है, कोई दिक्कत है ना? अभी यहां पे एक चीज और लिखवाई होगी मैंने नोट्स में कि इसकी यूनिट V अपॉन एम भी याद करना है अपने को। क्या याद करना है? और ये पूछी गई है, जब चूज द करेक्ट में दी गई है तो ये V अपॉन एम क्या दी गई है? V अपॉन एम। तो ये काई के लिए दी गई है भैया? V अपॉन एम मतलब क्यों? ये कंडक्टर के लिए। काई के लिए? कंडक्टर में, कंडक्टर की लंबाई में पोटेंशियल डिफरेंस और कंडक्टर की लेंथ के रेशो को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अभी वो जब आएगा उसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। पर V अपॉन एम भी काई की यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा? नोट्स में दोनों लिखवाए हैं, जो ऑप्शन में है वो कर लेना। अभी हमने क्या बोला था आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्ट फील्ड की जो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज के अराउंड, वो कैसी होगी? आउटवर्ड दी सरफेस। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। किसके लिए? पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज है, कैसा है? तो फील्ड कैसा रहेगा भैया? इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? अंदर की तरफ। ठीक है, आउटवर्ड और इनवर्ड। कहां तक रहेगी? एक सिंगल चार्ज है आउटवर्ड, तो कहां तक? इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट। याद रहेगा? कहां तक? तो इनफाइनाइट। यहां पे कुछ ऑब्जेक्ट पॉइंट भी लिखे हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ड। रेडियली इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ओके, नाउ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, डेफिनेशन वगैरह। पॉइंट चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के टॉपिक बाय टॉपिक चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट। ठीक है, सुन लिया सबने। ये मैं जो पढ़ा रहा हूं अभी निकल गया एक बार, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ताकि जैसे तैसे बिना एडिटेड आप मटेरियल ये देख लें कि तो थोड़ी बहुत क्लिक हो जाए, पढ़ने का मन हो जाए। कोई चीज कैसे लिखना है, मटेरियल है क्लास का बना हुआ आपके पास है, सब चीजें हैं, इसको एक बार और देख के थोड़ा बहुत आप पढ़ लें। इसलिए मैं इवन बार बार मन कर रहा है कि मस्ती करने वालों को जाके मार दो, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही, करें क्या, है कि नहीं? अपने को एडिटिंग नहीं आती, पता चले 2 टुकड़ों में डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो थंबनेल बनाने जाओ तो वो चैट जीपीटी कहता है बस लिमिट पूरी हो गई, 2 से ज्यादा नहीं बना सकते। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। चलो, पॉजिटिव चार्ज लिया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ये अपने चारों ओर क्या बना रहा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज लिया Q0, कितनी डिस्टेंस पे लिया, कितने चार्ज हो गए, 2। एक तो पॉजिटिव जो क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक क्या लिया, टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है ना, इंटेंसिटी चेक करना है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बोला इसने, क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम यहां पर बोलेंगे, अच्छा अब मैंने यहां पे डायग्राम में आपको लिखा, अब एग्जाम में आप डायरेक्ट डेरिवेशन से स्टार्ट कर देते हैं ना, तो एक्सप्लेन करते हैं। आपको लिखना है लेट पॉजिटिव क्यू चार्ज डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, वी टेक टेस्ट चार्ज Q0 at r distance, so by CIS, by पूरा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, F is Q0 Q r square, लिखेंगे ना आप, लिखेंगे, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। पहले डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, ये छोटा सा डायग्राम नोट्स में नहीं होगा तो बना लेना, समझ आ गई बात को, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे बट हमें पहले से कुछ ये पता था, ये क्या होता है, उल्टा लिख दिया, क्या बात कर रहा है, F बाय क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज के लिए बात कर रहे हैं अपन। अब F की वैल्यू क्या लेके आए अपन, 1/4πε0 Q0 Q अपॉन में R स्क्वायर, और एक Q0 पहले से फार्मूले का, Q0 से Q0 को मार देंगे तो E क्या आएगा बोलो, सॉरी R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन कूलम। बोलो इजीली आ गया, कि इसमें कोई मेहनत करना पड़ी अपने को। अच्छा, पर यहां आ गया, आपने समझ लिया। जब एग्जाम हॉल में अगर आप सीधे बैठ गए, अभी यहां से सुनने के बाद बैठ गए, खैर आई होप कईयों ने नहीं सुना होगा अच्छे से, और एग्जाम में बैठ गए तो क्या करके आओगे, नहीं कर पाओगे। जब तक इसको 2 से 3 बार नहीं कर लेते, जो इजी चीज है उसको कई बार करना है, जो इजी है उसको, ठीक है, सुन लिया ना। फिजिक्स में बहुत ज्यादा भूलते हैं एग्जाम के अंदर, अलग ही प्रेशर होता, ठीक है, सुन लिया, नहीं सुना है ना। हो सकती है वीडियो में आवाज की क्वालिटी थोड़ी बेकार हो, क्योंकि ये इसके ऊपर का जो फिल्टर है वो टूट गया है ना, ठीक है, मंगा लेंगे अभी जैसा हो वैसा सुन लो। आप तो आप कहाँ देखते हो वीडियो, बेचारे दूसरे बच्चे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है, अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस 5 मीटर फ्रॉम 10 कूलम पॉजिटिव। पॉइंट चार्ज कितना दिया हुआ है, 10 कूलम। कितने मीटर दूर है, 5 मीटर। एस चार्ज
क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कराने से क्या जरूरत, कोई भी कर देगा यार, कर लोगे ना। 1 भी क्यों रखो अपन, अच्छा चलो रख लेते 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। ये हो गया 9 10⁻⁹। अरे 9 इंटू 10⁻, ये कितना बोला मैंने? कर लोगे यार, ठीक है कर लोगे। कर लोगे, कर लोगे ना, कर लोगे ना, ठीक है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ रहे हैं। ईडीएम क्या नाम है इसका, बोलो? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं पी से। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट। A system of two opposite and equal charges separated by a small distance. A system of two equal and opposite charge separated by small distance. 12Q। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव। कितनी डिस्टेंस रख दी इसकी? 2a या 2l, 2a या 2 है। तो EDM 1 चार्ज इंटू डिस्टेंस, 1 चार्ज इंटू टोटल डिस्टेंस। 1 चार्ज कौन है? Q। टोटल डिस्टेंस क्या है? Q। तो अब मान लो आपसे इसकी यूनिट पूछ ली उसने, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? लंबाई की यूनिट कूलम मीटर, कूलम मीटर या मीटर कूलम, ऐसा भी आ सकता है। कूलम मीटर, मीटर कूलम, याद रहेगा, ठीक। अरे सी बड़ा लिखेंगे महाराज, सेंटीमीटर, हाँ, एम इंटू सी। अब आते हैं डायमेंशन फार्मूला, निकाल लोगे क्या? पक्का? देखो डायमेंशन है चार्ज का, चार्ज का डायमेंशन आई इंटू डी होता है। तो एम्पियर को क्या लिखेंगे? ए। टाइम को क्या लिखेंगे? लंबाई को क्या लिखेंगे? तो अटल, ये लेट, ये भी सही है, या एल टी है, सब सही है ना डायमेंशन। ओके चलिए, डेफिनेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके 4 मार्क्स में आने के चांस हैं। अब गौर से सुन लेना, मैं इनको पहले सॉल्व कराने की बजाय मैं लाइन टू लाइन क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूं बोर्ड के ऊपर। अब आपकी जिम्मेदारी है वेरी वेल डायग्राम का एक्सप्लेनेशन और वेरी वेल इसका एक्सप्रेशन डेरिवेशन। सुनिए, बहुत ज्यादा चांस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एक्सियल पोजीशन, नॉन एक्सियल पोजीशन, और या फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ड, सुन लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सुनिए जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, उसकी यूनिट, उसका डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर गॉस का डेरिवेशन, गॉस की हेल्प से CIS का डेरिवेशन। सुन लिया सबने क्या क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड एट
एक्सियल एंड वेरी 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 वेरी, सुन लिया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ए यूनिट डायमेंशन, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, ओके। गॉसियन सरफेस क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज, गॉस लॉ, CIS फ्रॉम गॉस थ्योरम, CIS फ्रॉम, एक और नई चीज यहां ऐड कर रहा हूं, करा रखा है नोट्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड और जिन्हें थोड़ी सी भी रिस्क नहीं लेना है वो बच्चा इन पे बेस्ड एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल के जो एनसीईआरटी के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, नोट्स में मैंने करा रखे हैं, उनको जरूर कर लेना। परीक्षा बोर्ड अध्ययन पे डिपेंड मत रहना, ऑब्जेक्टिव और छोटे क्वेश्चन के अलावा एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के क्वेश्चन, इंटेक्स के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना। सोने से पहले इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। ये डेरिवेशन, अच्छा बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं सारे डेरिवेशन का वीडियो बना के भेज दूं, चाहते हैं, ठीक है बना देते हैं, जो जिनको लगे देख लेना, जिनको नहीं लगे मत देखना, अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा, जो नहीं चाहते मत नहीं देखें, ओके ठीक है, पक्का ज्यादा वेटेज है इस बार आए। ऑब्जेक्टिव के नाम पे यहां से अभी तक आया है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या आया है मालूम है, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मान लो 2 मार्क्स में आ जाए, कैलकुलेट कीजिए, तो कैलकुलेट करके मैंने बताया, कैलकुलेट करके बताया मैंने, इजी है, करना है आपको, कर लेंगे। और आगे बढ़े, ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में मैंने सारे बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, चार्ज की यूनिट, फ्लक्स की यूनिट, डायमेंशन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट। यहां पे एक और चीज नॉन एक्सियल, एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नॉन एक्सियल के डबल है, एक बार चेक करो, मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया, अरे चेक करो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर डबल है नॉन एक्सियल के, ई एक्सियल इक्वल टू 2 नॉन एक्सियल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाए ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, अरे ये देखो आप फटाफट देखो, याद करो, इसको मेमोराइज करो। उसके बाद एक्सियल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r², न्यूटन कूलम इनवर्स, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है ना, एक्सियल पे भी यही है, नॉन एक्सियल पे भी यही है, पर प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो कहानी बदल जाएगी। हाँ कहां पर, ठीक है, सबने देख लिया अच्छे से,
स्क्वायर कहां आएगा, एफ के कहां केस में आएगा। ठीक है, कर लोगे, याद रहेगा। इलेक्ट्रिक ई बराबर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और अपॉन आर क्यूब न्यूटन कूलम। ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब आपकी जिम्मेदारी है, कोई नया क्वेश्चन आपको पुराने पेपर्स में मिलता है, मॉडल पेपर्स में मिलता है, उसको प्रिपेयर करें। मैंने जो डेरिवेशन के नाम बोले हैं मैं कल हर बच्चे के पास 2 टाइम चेक करूंगा।